हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैकर वन, अ पार्ट ऑफ सुपर स्टडी सेंटर। अभी तक हमने परसेंटेज का एक ही वीडियो, एक ही लेक्चर देखा था और दूसरा लेक्चर आज आपके सामने है। इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन जो आपकी एक बेसिक अप्रोच को जज करेंगे और उनसे आप बेहतर चीज़ें आगे समझ पाएंगे परसेंटेज से रिलेटेड। तो उन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी तक पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने जो एसएससी, रेलवे, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और बैंक का आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ये एग्ज़ामिनेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को हम लेकर आए हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है, इसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा इसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई। देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो पहले पूछा जाता था। ये देखिए क्वेश्चन जो है आरआरबी क्लर्क में पूछा गया, जो बैंक क्लर्क होता है उसमें पूछा गया था। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, अब ये क्या होता है, मतलब हिंदी में हम आपको बता दें, क्रमागत चीज़ें जो बढ़ रही होती हैं, क्रम से कोई चीज़ बढ़ रही है या क्रम से कोई चीज़ घट रही है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना और डिक्रीमेंट मतलब घटना। तो कोई भी चीज़ लगातार तौर पर घट या बढ़ रही है तो उसके लिए एक फार्मूला हम जानते हैं। वो फार्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा कि फार्मूला है क्या। फार्मूला है प्लस माइनस एक्स, बहुत लोग इसको जानते होंगे, और प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100, ठीक है, बाय 100, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख देते हैं। देखिए क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। ये परसेंटेज में वैल्यू आती है तो यहाँ पर हम लगा देंगे परसेंटेज। तो ये क्या है, ये है सक्सेसिव डिक्रीमेंट और सक्सेसिव इंक्रीमेंट। किस चीज़ का है ये, सक्सेसिव डिक्रीमेंट और सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए है, मतलब क्रमागत बढ़ोतरी और क्रमागत घटोतरी के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्लस तब लगेगा, ठीक है, प्लस तब लगेगा जब आप कोई चीज़ बढ़ा रहे हो और माइनस तब लगेगा जब कोई चीज़ आप घटा रहे हो, तब ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आराम से आप क्या लिखोगे, प्लस 10%, फिर जो है प्लस 10%, फिर अब देखिए प्लस प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। ये जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 20 और प्लस 1 ये इधर आया, तो ये टोटल कितना हो गया, 21%। कितना आ गया, 21%। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप क्या बताओगे, 21% के। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका हो जाएगा, 21% हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ये एग्जामिनेशन में बन भी सकता है, तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक निश्चित वस्तु की कीमत 15,000 है, लेकिन बाजार में गिरावट के कारण इसकी कीमत 8% की कमी हुई, तो वस्तु की नई कीमत ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए 15,000 रुपये है कीमत, ठीक है। मूल कितना है, 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये। अब इसमें देखिए कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, 8% की। तो आप डायरेक्टली क्या निकाल दो, या तो आप 92% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, क्योंकि 8% कोई भी वस्तु होता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी रेट होता है, वो हमेशा 100% पर होता है। तो अगर कोई भी चीज़ 100% पर है, जैसे 15,000 रुपये ये 100% वैल्यू है, तो हम 8% की मतलब कमी हो गई, गिरावट हो गई, तो अब वो कितना बच गया, 92% बच जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ 92% निकाल सकते हो। क्लियर है बात। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 150 का क्या है, 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। वरना आप एक काम और भी कर सकते हैं। वो काम क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और चीज़ों को आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। कैसे, देखिए 15,000 रुपये कीमत है ना। अब आप एक सीधा सा अप्रोच लगाइए, इसमें आप डायरेक्ट 8% देख लीजिए कि कितना होगा इसका 8%। ठीक, आप 0 से 0 काटेंगे और 15 अट्ठे 120, 120 का मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 अट्ठे 120 और ये हो गया 120 और ये 1200 रुपये हो गया। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। अब 1200 रुपये कमी हो गई किस में, 1500 में, क्योंकि ये 8% ही तो घटा है। तो 8% इसका कितना होता है, 1200 होगा। और 1200 रुपये किस में कम हो गया, 15,000 में। आप डायरेक्ट लिखिए 15,000 माइनस 1200। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप कितना देखना है, डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि आंसर कितना, क्या आंसर होगा इसका, 13,800। 15,000 में 1200 घटेगा, कितना आ जाएगा, 13,800। क्लियर है। तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी, जैसे बेसिक चीज़ें आपकी जज कर रही हैं। ये भी रेलवे 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, CHSL में ये पूछा गया था। देखिएगा, और CHSL का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप इसको करके जाएं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर दोबारा बन जाए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहा गया कि एक बल्लेबाज है और 110 रन वो जो है बनाता है। ठीक है, 110 रन बनाता है, जिसमें वो 3 चौका लगाता है और 8 जो है सिक्सर छक्का लगाता है। ठीक है, तो विकेटों के मध्य वो भागकर उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन बनाए। अब ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इजी, बट इसको लैंग्वेज में थोड़ा घुमा दिया गया है। कोई ज़्यादा वो नहीं है। पहले आप देखिए, चौका है तो मतलब 3 चौका मारा तो कितना रन चौके से बनाए, तो आप कहोगे 3 चौक 12 रन वो चौके से बना दिया। अच्छा, छक्का कितना लगाया, 8 छक्का लगाया, तो 8 गुणे 6 कितना रन वो छक्के से बना दिया, तो कहोगे 48। क्लियर है। टोटल उसने कितने छक्के और चौके से बनाया, तो 12 और 48 कितना हो जाएगा, 60 रन। मतलब 60 रन उसने 110 में से 60 रन उसने किससे, चौके और छक्के से बनाए। तो उसके पास बचे कितना, जो विकेटों के मध्य भाग कर बनाए। तो आप डायरेक्ट कहोगे कि 110 में से 60 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50। मतलब वो विकेटों के मध्य भाग कर कितना रन बनाया, 50। ये बात तो क्लियर होनी ही चाहिए, कितना, 50। अब जब 50 उसने जो है विकेटों के मध्य भाग कर बनाया, तो आपको प्रतिशत में मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझिए। 50 रन उसने विकेटों के मध्य भाग कर बनाए, किसने में से, आप कहोगे 110 रन में से। ठीक है, गुणे क्या कर दीजिए, परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा कर दीजिए। ये पहले वीडियो में आपको बताया गया था। 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए क्या बच जाएगा इसमें, ये बच जाएगा 500/11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहाँ देखिएगा। ठीक है, 11 चौक 44 ये हो गया, कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, 60 हो गया, तो 11 पचे 55, 45 सही 5/11%। कितना आएगा, 45 सही 5/11%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के ही क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। बस आप ध्यान से देखिए कैसे उड़ाना है इसको। देखिए कहा गया कि एक एजेंट ने 15,000 रुपये का सामान बेचा, उसे 12.5% कमीशन प्राप्त हुआ, तो वह राशि कितनी थी, मतलब उसको कमीशन कितना मिला, बस आपको यही बताना है। बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कितना होता है, 1/8। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्यों बना, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में बहुत सारे हम जो है आपको जो है परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ईजिली से उसको लर्न कर सकते हैं और वहाँ बताना है। तो आप हम यहीं आपको बता देते हैं। देखिए 12.5% को आप क्या लिखोगे, 25/2। क्या लिखोगे, 25/2 लिखोगे। क्लियर है। अब अगर 25/2, ठीक है, अब इसको किस में बनाना, ये परसेंटेज में दिया है, आप क्या करोगे, सीधे आप इसको किसके 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ से कितना हुआ, 1/8 आया, क्योंकि परसेंटेज लगा था ना, इसलिए 100 से यहाँ पर डिवाइड हो, तो कितना 1/8 आ गया। सीधे से आप निकाल सकते हो। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब उसने क्या किया, 15,000 रुपये का सामान बेचा, और 15,000 का जब उसने सामान बेचा तो कितना कमीशन उसको मिला, तो आप कहोगे 1/8।
डायरेक्टली 1/8 से इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप धीरे से काटें, मतलब आराम से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के नम 8, 7 बचेगा, ठीक है। तो 8 यहाँ 7 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो 8 8 64, ठीक है। और कितना बचा था यहाँ 77, हाँ 8 8 64, तो ये लगभग 1875 इसका आंसर आ जाएगा। कंफर्म, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1875। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपको उसको कमीशन कितना मिला 1875। आप बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप अगर देखिए तो ये क्वेश्चन आपको फंसा भी सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, इसको करना आपसे ही है और आपको ही इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हम आपको बस ये बता देते हैं कि यह कहना क्या चाहता है कि 81.472 की दूरी सबसे अधिक संभावित 3 अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आप प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है कि कितनी एरर आती है। तो आप बताइए ये जो 81.472 है, ये वैल्यू सबसे निकटतम किसके बराबर है। आप कहोगे ये लगभग 81.5 लिखा हुआ है, 81.5 लिखा हुआ है, ठीक। अब 81.5 को या 500 को बात तो एक ही आई। तो आप देखिए कि कितने में इसमें कमी आई, तो आप कहोगे बस डायरेक्टली आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 81 आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे ईजिली 81.5, ठीक है। 81.5 माइनस 81.472, बस इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपका यहाँ से मान आएगा, अब ये आपका जो है किससे भाग डिवाइड कर दीजिएगा। आप 81.5 से डिवाइड करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए ये बैंक क्लर्क 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको करना कैसे है ये देखना है कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, ठीक है। तो y x का कितना प्रतिशत है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए x माइनस वाई का 50%, तो इसका 50 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत है तो 100 से डिवाइड होगा, बराबर होगा x प्लस वाई के 30% के बराबर। किसके 30% के। देखिए यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप इसको बस सॉल्व कीजिए। देखिए इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, सॉरी प्लस 3y होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा। अब इसको हम अगले स्क्रीन पर देखते हैं कि हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए हमने लिखा था 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब देखिए यहाँ से x को एक x की तरफ कर दीजिए, तो यहाँ से 5x माइनस 3y और 3x इज इक्वल टू, देखिए ये 5x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5y प्लस 3y, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप मन में कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8y, 2x इज इक्वल टू 8y। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। क्लियर। तो आप क्या कहोगे, x बराबर 4y। आप क्या कहोगे, x बराबर, आप लिखोगे x बराबर 4y। अब आपसे पूछा क्या गया, अब आइए देखिए y x का कितने प्रतिशत है। तो आप देखिए यहाँ से x बटे y का अगर मान चाहें, x बराबर क्या आया था, 4y आया था, तो x बटे y कितना हो जाएगा, आप कहोगे x बटे y हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, 4/1। तो x y का कितने प्रतिशत है, आप कहोगे कि ये हो जाएगा 1/4, 1/4, ठीक है, गुणे 100। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, आप डायरेक्टली इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। मतलब वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, 25% है। क्लियर हुआ बात। देखिए यही तो पूछा गया था ना। देखिए ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। अभी हम आपको इसको फिर से समझा देंगे। देखिए पूछा गया है कि वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, वाई जो है वो एक्स का कितने प्रतिशत है। तो अभी आपने देखा कि एक्स बटे वाई कितना आया,
x बटे वाई आया 4/1। इसका मतलब कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। क्लियर है बात? तो 4 है और 1 है, तो यहाँ पर पूछा गया कि y x का कितना, तो 1 4 का कितने प्रतिशत, जैसे प्रतिशत पूछे हम 100 से जानते हैं मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25%। वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। फिर हम आपको फिर नेक्स्ट सेशन देंगे, उसमें बहुत सारे और अच्छे और मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, तो आप परेशान मत हो। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। बहुत अच्छी बात है, मतलब मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या y है, इनका अंतर 1660 है। पढ़ते ही क्वेश्चन लगेगा, एक संख्या का 7.5%, दूसरी संख्या का 12.5% है, मतलब x जो है x का 7.5%। अब इसको हम पूरी स्क्रीन में लिखेंगे। देखिए x का 7.5%, पहले हम पूरी चीज़ लिखते हैं। x माइनस वाई कितना है 1660, तो x का कितना 7.5%, तो 7.5%, ठीक है। x का 7.5%, y के 12.5% के क्या है बराबर है, तो ये 0 से ये 100 से 100 कैंसिल, या दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। क्लियर है बात? और फिर इसको अगर आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो 25 यहाँ 75 और 25 पंचे 125, तो कितना मिला 3x = 5y, यही तो मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x/y कितना मिला, आप कहोगे x/y यहाँ से मिलेगा 5/3 मिलेगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी 5 और y की वैल्यू कितनी 3। क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए समझिए, यहाँ से क्या पूछा गया था, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कि x की वैल्यू कितनी मिली थी, x की वैल्यू मिली थी 5, x बटे वाई कितना मिला था 5/3, ठीक है। कितना मिला x बटे वाई कितना 5/3। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 1660, तो x माइनस वाई 1660 के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कितने के, यहाँ पर डिफरेंस कितने के बराबर है, आप कहोगे डिफरेंस 2 के बराबर है। क्लियर है बात? तो ये 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1660 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा गया कि दोनों का आप बता दीजिए कि कितना x होगा और कितना y होगा। तो 2 की वैल्यू 1660 के बराबर, फट से यहाँ से काट दीजिए, 2 की वैल्यू 1660 के बराबर हुआ, काटिए, 2 से कितनी बार हो जाएगा 830 बार, ठीक है 830 आएगा। तो यहाँ पर 830 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू, और जो है 830 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर आप करेंगे तो 5 × 15 और 5 × 8 = 40, मतलब 4150 ये आएगा x आएगा, और y कितना आ जाएगा तो 3 × 3 = 9, मतलब 90, 2490, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर जो है सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? इसको थोड़ा आप माइंड में कर लीजिएगा, देखिए अगर कहीं मिस्टेक होगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। हमको तो लगता है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए, तो इस तरीके से हमने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस किया, और बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम करेंगे, इससे हम मॉडरेट लेवल CGL तक जाएंगे, और बैंक PO, SBI PO, ठीक है। इससे हम रिलेटेड परसेंटेज से रिलेटेड हम आपको जो है डाटा इंटरप्रिटेशन DI भी कराएंगे। तो आप परेशान मत होइए, सब कुछ मिलेगा इस चैनल पर। बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और अच्छा लगे हो तो लाइक भी कर दें, ठीक है। और अपने फ्रेंड तक, अगर लगता है कि फ्रेंड तक शेयर करने लायक है तो शेयर भी कर दें, और इसी तरीके से पढ़ते रहें, आप अपना सिलेक्शन भी इसी से लें। तब तक के लिए धन्यवाद।